सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि ये हिंदू मार रहे हैं मुसलमान को, कहते हैं जय राम तुम बोलो जाके, ये वो भी तो ज्यादती करते हैं ना। अगर इन्होंने कर ली तो कोई बात नहीं है। बांग्लादेश में भी हर जज्बात तो भड़कते हैं ना, वो मुसलमानों के जज्बात तो भड़केंगे ना, कितने भड़के। दहशतगर्द जो हैं उनको असला देते हैं इंडिया वालों के खिलाफ हूँ मैं। वो दहशतगर्द खुद ही भेजते हैं हमारे पाकिस्तान में। सीधा देखो कहाँ दहशतगर्दी करवाई। दहशतगर्दी उन्होंने ये जो बम चलते हैं इधर उधर दाता गुलशन पार्क, ये ऐसे जो बम चलते हैं ये कौन चलवाता है? इंडिया चलवाता है। ऐसे ही हो रहा है ना, जब से कि पाकिस्तान वालों को इंडिया वाले तंग करते हैं तो ये जैसा कि जो बीजोगे सो काटोगे। अगर वो पाकिस्तानियों पर इंडिया में जुल्म कर सकते हैं तो बांग्लादेश अगर इंडिया पर अगर कर रहा है जुल्म, माना तो नहीं जा सकता। अगर कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है। हाँ, मतलब आप इस चीज़ क्योंकि अभी वो उनसे बांग्लादेशी लैदा होंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। उनसे तो काम ले रहे थे बांग्लादेश वालों से ना, क्या काम ले रहे थे? कि मुसलमानों को लैदा करने का। किस मुसलमान को लैदा किया? बांग्लादेश को और पाकिस्तान को लैदा नहीं किया। नहीं, असल वजह तो यही है ना, वो तो मुसलमानों को पहले भी खिलाफ है इंडिया वाले, जो है दहशतगर्दी होती है, वहाँ मारते हैं पीटते हैं मुसलमानों को। तो अब ये जो तहरीक वहाँ बांग्लादेश में चली है, ये उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये अब ये हमारे साथ नहीं है हमदर्दी करेंगे, ये हमारे साथ तल्लकात नहीं बनाएंगे, ये अब पाकिस्तान के साथ बनाएंगे तल्लकात। तो लिहाजा ये वजह पॉइंट उसमें हो सकता है। इंडिया क्यों मारा है? इन्होंने सबको पाकिस्तानी मुसलमान ही समझा हुआ है। पहले वो कश्मीरियों को भी मारते रहे हैं, उन्होंने समझा कि भाई जैसे उनको मारा है वैसे इनको मारते हैं। कुछ भी नहीं, हमें ना को रोकने वाला है ना को टोकने वाला। अमेरिका के में आया था उनको, और कौन रोकेगा उन्हें? लगता है मैं बुरा, लेकिन दहशतगर्द इंडिया वाले ही भेजते हैं, ये मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? मुझे इन्फॉर्मेशन आई है जियो से, इधर उधर से लोगों से बातें सुन के सब बताते हैं कि इंडिया वाले दहशतगर्द को पैदा करते हैं और वो भेजते हैं हमारे पाकिस्तान में जाके बम चलाओ, ये करो वो करो, इंसानों पे जुल्म करो। ये इंडिया वाला ही सब हमारे पे करवाते हैं। ये आज से नहीं, जब मुसलमान अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमान लोग होना शुरू हुए तो उस टाइम भी इन लोगों ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात उस टाइम भी की थी। उस टाइम लोग फारग थे। पाकिस्तान हमारा सब कुछ है, हम पाकिस्तान की जान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी नाइस। बहुत ज़्यादा है सर। सिस्टर, ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत कम है। इधर काफ़ी कौमें आई हुई हैं, कोई बांग्लादेशी है, कोई है अरब वगैरह, काफ़ी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान में। जितना अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है और हर मीडिया ने, बल्कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको बार बार कवर किया है कि टेस्ट मैच के दौरान एक बांग्लादेशी फ़ैन था जिसने पूरा टाइगर बना हुआ था और बांग्लादेश के फ्लैग भी उसने अपने साथ रखा हुआ था और वो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसकी धुलाई की है इंडियन सपोर्टर्स ने अकॉर्डिंग टू द मीडिया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह है कि पुलिस ने यह बयान दिया है कि उसको डिहाइड्रेशन हो गई थी और उसके साथ किसी भी किस्म का कोई जुल्म नहीं हुआ है। इसी वीडियो को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ। अगर तो उसकी धुलाई हुई है तो क्या ये उस चीज़ का नतीजा है जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ सलूक किया जा रहा है, बदसलूकियाँ हो रही हैं, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ पर जो एक एंटी इंडिया कैंपेन चली हुई है, क्या ये उस चीज़ का नतीजा है? अगर तो ऐसा हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ एंड अकॉर्डिंग टू सम मीडिया ये बोला जा रहा है कि पुलिस ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन है। तो अवाम, पाकिस्तान की अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? क्या इंडियंस अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा पैट्रियोट है कि वो अपने देश के बारे में बिल्कुल भी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते? अवाम क्या राय रखती है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, असल वजह तो यही है ना, वो तो मुसलमानों को पहले भी खिलाफ है इंडिया वाले, जो है दहशतगर्दी होती है, वहाँ मारते हैं पीटते हैं मुसलमानों को। तो अब ये जो तहरीक वहाँ बांग्लादेश में चली है, ये उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये अब ये हमारे साथ नहीं है हमदर्दी करेंगे, ये हमारे साथ तल्लकात नहीं बनाएंगे, ये अब पाकिस्तान के साथ बनाएंगे तल्लकात। तो लिहाजा ये वजह पॉइंट उसमें हो सकता है। इंडिया के मुसलमान तो बैठकर पाकिस्तान को सुना रहे होते हैं कि तुम लोग अपने काम से काम रखो, हमें तो यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और आपको पता है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। लिटरली आप एक दफ़ा रिसर्च करें,
टेम्पल डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, हिंदुओं को ज़बरदस्ती अंगूठे लगवा लगवा के जॉब से बाहर निकाला जा रहा है। आपको लगता है कि मतलब ऐसा करना आपको लगता है कि किसी भी जगह एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये बात तो अच्छी नहीं है। अगर वो वहाँ के वो नेशनल हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो उनके साथ ये ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो इंडिया वाले कर रहे हैं मुसलमानों के साथ सलूक, ये भी गलत कर रहे हैं। क्या गलत किया सर? हमसे ज़्यादा उनके मुसलमान खुश हैं। वो दिखाते हैं हमें, सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि ये हिंदू मार रहे हैं मुसलमान को, कहते हैं जय राम तुम बोलो जाके। ये वो भी तो ज्यादती करते हैं ना। अगर इन्होंने कर लिए तो कोई बात नहीं है। बांग्लादेश में भी हर जज्बात तो भड़कते हैं ना, वो मुसलमानों के जज्बात तो भड़केंगे ना, कितने ही भड़केंगे। अच्छा, किसी भी कंट्री के अंदर मुसलमानों के साथ कुछ भी होता है, हमें तकलीफ होती है कि नहीं होती? होती है तकलीफ, है ना? होती है, पाकिस्तान को होती है। यहाँ अभी पर- फलस्तीन में हो रहा है, जो हो रहा है जुल्म, गजा में हो रहा है, वो सब मुसलमान इसको अच्छा तो नहीं समझ रहे ना। जुल्म, नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीनियों की। अगर मैं कहूँ ये तकलीफ नहीं है, हम सिर्फ ज़बान चलाना जानते हैं। फिर क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने एक CAA बनाया है कानून, ठीक है, कि जिस भी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी हिंदू सिख ईसाई वगैरह जितने भी लोग हैं, अगर वो तंग हैं तो वो इंडिया की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान से भी बहुत से हिंदू वहाँ गए, बांग्लादेश से भी बहुत से हिंदू वहाँ गए। इसको कहते हैं दिल में तकलीफ रखना। सही कहते हैं आप, ये बात तो ठीक है, माननी पड़ेगी बात ना। सही है ना? बात सही है ये तो। नहीं, वो बांग्लादेश में भी ज्यादती उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रिएक्शन तो फिर होगा ना, एक्शन का रिएक्शन होता ही है, ठीक है ना। सर, मुझे एक बात बताइएगा, हम लोगों के खिलाफ एक पूरी मुहिम चले किसी भी कंट्री के अंदर, यानी मुसलमानों के खिलाफ, नहीं पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तानी- मुसलमान तो पूरी दुनिया में है ना, पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई भी मुहिम चले, उसका कोई बंदा यहाँ पर आए, हम क्या रिएक्शन देंगे? नहीं, हमारे खिलाफ मुहिम चलेगी तो हम रिएक्शन तो देंगे ना उसे। हम भी खिलाफ बोलेंगे ना उसके खिलाफ। अच्छा, यानी हम करेंगे? हाँ जी। हम करेंगे तो सही, इंडिया करेगा तो गलत? नहीं नहीं, ये तो बात चलती है ना, जो करेगा एक्शन का रिएक्शन होता है ये, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि उस बंदे को मार कर जो है वो सही किया, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म कहीं पर हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जब बांग्लादेश के अंदर इतना इस वक्त जो एक तरह की टेररिज्म वो कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, अदर कम्युनिटीज़ के साथ, जो नारे वहाँ लग रहे हैं वो भी गलत है। नहीं, देखें, वो तो सही है, गलत है। जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो भी कि गलत हो रहा है, वो कर रहे हैं। वो पूरी UNO जो है, वर्ल्ड जो है ना, वो तो कोई एक्शन नहीं ले रही ना, उनसे हमदर्दी कर रहे हैं, बल्कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को असला दे रहे हैं। अब चाइना और तुर्की कंडेम कर रहे हैं, चाइना असला दे रहा है, ईरान जो है वो अकेला ही जो है वो उनको दे रहा है, असला दे रहा है, कभी ठीक है भी उनकी इमदाद कर रहा है। और यमन वाले कर रहे हैं, वो यमन वाला जो है वो अटैक कर रहा है, इनके बहरी जहाज़ों को भी ऊपर कर रहे हैं वो। आज हिजबुल्लाह का चीफ भी अल्लाह को प्यारा हो गया, अच्छा, इसका नहीं पता था। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है। अच्छा, वो चूँकि वो इजरायली स्ट्राइक में मारा गया। हाँ, वो बेटी का वो पता चला था, वो पढ़ा था कि बेटी उसकी जो मारेगी हिजबुल्लाह। सर, ये बताइएगा, इंडिया के अंदर पेट्रियोटिज्म कितनी है इंडियंस के अंदर? इंडिया में बहुत है उनको। वो तो एक दफ़ा तो अपने मेरी बाहर मुलाकात हुई थी, वो तो अपने इंडियन के साथ हिंदू जो है वो बात करते करते उठ के भाग गया था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मैंने उसे बताया मैं पाकिस्तान से, पंजाब से मेरा तल्लक है। तो वो बल्कि एक सिख ने तो बदतमीज़ी की थी, तो बाकी आपस में सारे सिख लड़ पड़े कि तूने क्यों पंजाबी के साथ बदतमीज़ी की है। वो ड्रिंक की होगी ना उसने, इसलिए। उनमें पेट्रियोटिज्म है, अपने मुल्क के लिए वफा मोहब्बत है। बिल्कुल, हर मुल्क के शहरी में है, हमारे हमें भी है। हम भी पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। नहीं करते हैं सर, इसीलिए हम बाहर से निकाले जाते हैं। सच कहूँ, देखिए सच बहुत कड़वा है, लेकिन सच है। इस वजह से नहीं, गलत काम करने से निकालते हैं। गलत काम करने से निकालेंगे ना। मैं कह रही हूँ, गलत काम करने से निकाले जाते हैं ना। हम लोगों को बाहर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता। क्यों नहीं करना आता हमारे। सऊदीया इतने पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, वो कह रहे हैं हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, दुबई वीज़ा नहीं दे रहा, ग्रीस, स्वीडन, तुर्की, वो सारे हमसे खौफ खाते हैं। वो इसलिए कि इधर दहशतगर्दी ज़्यादा है, वो हमें बदनाम कर दिया गया दहशतगर्दी में कि ये धमाके करते हैं, खुदकश धमाके करते हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते। तो हम
वहाँ जाकर अपना किरदार अच्छा दिखाया ना, वहाँ जाकर भी हम यही चीज़ें करते हैं। मैंने जापान में देखा है, वहाँ जो पाकिस्तानी है जिस तरह उनकी तौर तरीके हैं वैसे वो भी बैठ के वहाँ ही करते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, आहिस्ता बोलते हैं। जापान भी हमें निकाल रहा है। अच्छा हम तो न्यूज़ देखे, न्यूज़ देखे, अच्छा ठीक कितनी गलत बात है देखे, हाँ नहीं ये तो बात है। दुख होता है ना सुनकर। हाँ जी, वो जो रोज़गार के लिए वहाँ गए हैं, कारोबार कर रहे हैं, दुख की बात तो है ना इसमें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश वालों ने बहुत बुरा काम किया है। हम बंगालियों के फ़ैन हैं बहुत बड़े, उन्होंने जुल्म किया है, वो बुरे इंसान हैं। मैं इंडिया वालों को बुरा कहता हूँ, वो बहुत बुरे हैं, उनका असला भी जाता है, वो बुरे हैं। मैं उनके लिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ये काम ना करें। और क्या बोलूँ, बताएं आप। मैं क्यों बताऊँ, आपकी राय है, मैं क्यों बताऊँ। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इंडिया वालों ने जो असला दिया है और जो बच्चे को बंगालियों ने मरा, किसको दिया असलहा? वो इन फ़लस्तीनियों को दिया है जो जुल्म हो रहा है उन पर। फलस्तीनियों को असलहा दिया है, इसराइल को असला दिया है उन्होंने और जुल्म करने के लिए। कोर्ट के मुताबिक हमने भी दिया है। हमने कैसे दिया है? आप क्यों न्यूज़ उठा के देखे? हाँ, नहीं, हम कैसे दे सकते हैं? हमारे ये झूठ है, सब झूठ है। अच्छा, हम नहीं दे सकते किसी को असला। सबसे सच्चे हैं। जी, हम सबसे सच्चे हैं। सच्चाई का सबूत अभी दूंगी ना तो सारा कुछ निकल आना बाहर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। दहशतगर्द जो हैं उनको असला देते हैं इंडिया वालों के खिलाफ हूँ मैं। वो दहशतगर्द खुद ही भेजते हैं हमारे पाकिस्तान में। सीधा देखो, कहाँ दहशतगर्दी करवाई? दहशतगर्दी उन्होंने ये जो बम चलते हैं इधर उधर, दाता साहब, गुलशन पार्क, ये ऐसे जो बम चलते हैं ये कौन चलवाता है? इंडिया चलवाता है। प्रूफ मैं है उनके आपके लिए पास? प्रूफ है आपके पास? प्रूफ सबको पता है, सीधा देखिए ना, उधर सीधा देखिए। सबको पता है कि प्रूफ क्या है। अच्छा, प्रूफ बताए ना, एक जगह जहाँ प्रूफ किया हो हमने अक़वाम मुत्तहिदा में। गुलशन पार्क में जो बम चला है वो किसने चलवाया है? आज से 3 साल पहले किसने चला? साहब में बम चला है, वो किसने चलवाया है? आपने नशा वगैरह तो नहीं किया हुआ? पहले सीधे होना, सीधा देखो। जी, कोई मैं नशा नहीं करता। नशा तो वो करते हैं जो नशेई होते हैं, बिल्कुल नहीं होटल नाइस मैन, नशे से दूर। अच्छा, मैं देखो ना, प्रूफ के बगैर तो आप भी बात नहीं कर सकते, मैं भी बात नहीं कर सकती। अभी आपके पास प्रूफ या रिपोर्ट कोई भी मौजूद नहीं है। हाँ जी, देखो, ऐसे ही हम किसी को भी दहशतगर्द नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, जब बिल्कुल। बाहर की कंट्रीज से हमारे लिए ये अल्फाज आते हैं, हमें बुरा लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता? लगता है हमें बुरा, लेकिन दहशतगर्द इंडिया वाले ही भेजते हैं, ये मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? मुझे इन्फॉर्मेशन आई है जियो से, इधर उधर से लोगों से बातें सुन के। सब बताते हैं कि इंडिया वाले दहशतगर्द को पैदा करते हैं और वो भेजते हैं हमारे पाकिस्तान में जाके बम चलाओ, ये करो, वो करो, इंसानों पे जुल्म करो। ये इंडिया वाला ही सब हमारे पे करवाते हैं। अच्छा, हम पे सब वो करवाते हाँ जी, हैं। अच्छा, सीधा देखो ना, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? सीधा देखो, सीधा बिल्कुल कैमरे की ओर देखो। सीधा कैमरे की ओर देखो, तुम्हारी शक्ल देखे सारे। अच्छा, ये कैसी है? बहुत प्यारी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी बांग्लादेशी फैन के साथ जो हुआ है, क्या इंडिया ने ये अपने मुल्क के साथ मोहब्बत में किया है? अगर तो हुआ है फिर बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने मोहब्बत के साथ नहीं किया, वो हम पे जुल्म करते हैं। मोहब्बत हमारे साथ करें तो वो हमारे साथ हाथ मिलाएं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं, बांग्लादेश की बात करी। सवाल सुन लो। बांग्लादेश वालों के लिए यही सवाल है मेरा कि वो जो भी हैं अच्छे हैं, बांग्लादेश वाले, उनके लिए गुजारिश है कि वो अच्छे हैं, लेकिन इंडिया के मैं बहुत बड़ा खिलाफ। आपको पता है बांग्लादेशी इतने साल हो गए, अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो थोड़े हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। इतने सालों से वो पाकिस्तान को धुतकारते हुए आए हैं। क्या कहोगे आप? हमें तो मुस्लिम कंट्रीज ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमारा सब कुछ है, हम पाकिस्तान की जान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी नाइस। आपने मेरा सवाल सुना है? मुझे तो अभी भी लग रहा है आपने कोई नशा वशा किया हुआ है। वो नशा क्या होता है? मैंने तो कभी देखा भी नहीं नशा। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ अफगानिस्तान बोलता है हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बांग्लादेश बोलता था हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी वहाँ पर गवर्नमेंट बदली है तो थोड़े हालात अलग नज़र आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या इसमें भी राह की साजिश है? क्या इसमें भी इंडिया की साजिश है? जी बिल्कुल, इसमें भी इंडिया की साजिश है। कैसे? इंडिया जो भी ये देखे बुरा काम होता है वो इंडिया ही करवाता है। अच्छा, तो उनको तो दुनिया बड़ी रिस्पेक्ट करती है, बल्कि हमें नहीं वो कबूल करते, उनको बड़ा कबूल करते हैं। वो उनके लिए वीज़ा बैन नहीं, हमारे लिए वीज़ा बैन है। क्यों ऐसा? क्यों बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे लिए वीज़ा बैन है, उनके लिए खुला है। क्यों? लेकिन हमारे लिए इसलिए बैन है कि हम उधर जा नहीं सकते। क्यों? मुल्क को उन्होंने नीचे गिराया हुआ है। भाई, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही,
मैं दूसरी कंट्रीज की बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया में हमारे वीजा बैन है। तो हम कैसे कर सकते हैं वीज़े को सिलेक्ट, बताएं। अब इसको ओके कर दे, बंद कर दे। तुमने नशा किया हुआ है। चलो कोई नहीं, थैंक यू। ऐसा ही है कि जो मेरा मतलब बांग्लादेश में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नारे लगाएगा तो वो इंडिया वाला हो या कोई भी, वो तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बांग्लादेश के अंदर एक मुहिम चल रही है ना इंडिया के खिलाफ, और हिंदुओं को वो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर ऐसा हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, जब से कि पाकिस्तान वालों को इंडिया वाले तंग करते हैं, तो ये जैसा कि जो बीजोगे सो काटोगे। अगर वो पाकिस्तानियों पर इंडिया में जुल्म कर सकते हैं तो बांग्लादेश अगर इंडिया पर अगर कर रहा है जुल्म, माना तो नहीं जा सकता। अगर कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है। हाँ, मतलब आप इस चीज को ठीक कैसे कह सकते हैं? हम इंसान हैं, इंसानियत पर बात करें। इंसानियत कौन इंसानियत की सोच रहा है? इंडिया, ये जो कश्मीर पर हमले हो रहे हैं वो बम ब्लास्ट कर दिए जाते हमारे हैं। हाथ से सर निकल गया कश्मीर, हम हमारे हाथ से निकल भी गया और बहुत आगे भी पहुंच गया। कश्मीर को छोड़ दें, हमसे अपना पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। इंसानियत पर बात करें। इंसानियत पर बात तो ये है पर कि जो भी जुल्म करेगा, चाहे वो बांग्लादेश वाला हो या पाकिस्तान हो या इंडिया वाला हो, तो ये जुल्म गलत है। बताएं वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है इंडिया के अंदर? बल्कि वो पाकिस्तानी नहीं है जो इंडिया के अंदर मौजूद है, वो इंडियंस ही हैं। अच्छा पाजी, आप फिर बताएं क्या कह रहे हैं। इंडिया के अंदर जो मुसलमान मौजूद है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियंस ही हैं। आपने कहा उन पर जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है? इंडिया वालों पर जुल्म हो रहा है। आपने बोला ना क्या हो रहा है जुल्म? जुल्म बस वो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे होंगे या वो दहशतगर्द होंगे या कुछ। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी हो तो उसको पकड़ कर मारा जाए। क्यों? ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो ये सारा सिस्टम को धर्म भरम कर रहे हैं। इसकी और क्या वजह हो सकती है? बांग्लादेशी को अगर मारा है तो वो इसके पीछे कोई बांग्लादेश वजह? वालों को मारा है, बांग्लादेशी फैन को मारा है इंडिया वालों ने। बांग्लादेश में, उसमें ही आ रहा है। हाँ। बांग्लादेश में नहीं, इंडिया में। इंडिया में बांग्ला, तो ये ज़्यादती है। क्यों मारा है? इन्होंने सबको पाकिस्तानी मुसलमान ही समझा हुआ है। हमें कब मारा उन्होंने? तो किसको मारा फिर? नहीं, हमें उन्होंने क्या तंग किया? बांग्लादेश को तंग किया ना, बांग्लादेश वालों को इंडिया में मारा। क्यों? नहीं, आप कह रहे हैं ना उन्होंने हर किसी को पाकिस्तान समझा हुआ है, तो हमारे साथ उन्होंने ऐसा क्या किया है? हमारे साथ, मैं तो सिर्फ कश्मीर के हवाले से कहूँगा कि उन्होंने जितना जुल्म किया हुआ है, जैसा कि बांग्लादेश वालों को आप कह रहे हैं कि मारा है, तो पहले वो कश्मीरियों को भी मारते रहे हैं। उन्होंने समझा कि भाई जैसे ही उनको मारा है वैसे ही इनको मारते हैं। कुछ भी नहीं, हमें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला। अमेरिका के में आया था उनको, और कौन रोकेगा उन्होंने? कश्मीर का वहाँ का तो नक्शा बदल गया सर। अपने कश्मीर का क्या हाल हो रहा है? हमारा बहुत ही बुरा हो रहा है माशाल्लाह। फिर ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है तो ऐसे ही है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही हो रहा है। यहाँ क्या नहीं हो रहा? ये बांग्लादेश इंडिया की बात छोड़ दे, यहाँ क्या नहीं हो रहा? यहाँ क्या हो रहा है? वार्डन वालों को ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया कि वो मोटरसाइकिलों वालों को, हेलमेट वालों को, वो चाहे फैमिली बैठी हो, वो ऐसे दौड़े लगाए। सब जहाँ देखें 10, 15, 20, 30 चलान पे चलान हुए जा रहे हैं। ये कहाँ पैसे जाते हैं? तो कितनी टारगेट होता है उनका। टारगेट ऐसा ही है ना। ये पाकिस्तान है, ये शुक्रिया अदा करेंगे पाकिस्तान का। क्या कानून है, किस समझ नहीं आ रही है कौन सा कानून चल रहा है, वो कैसे चल रहा है और कौन चला रहा है। अच्छा आज सर, तक समझ नहीं आ रही। देखिए हम बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर मौजूद मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की। इंडिया के अंदर मौजूद मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की। क्या पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम महफूज हैं? हाँ जी, महफूज हैं। कैसे? पाकिस्तान में कभी सुना है आपने कि कोई इंडिया वाला आया तो उसको मारा है 2 पाकिस्तान? दफा सुना। कैसे? 2 दफा सुना। कब? जड़ावाला आपके सामने है, कोयटा, सरगोदा के अंदर क्या हुआ, यहाँ चर्च के साथ क्या हुआ, वहाँ मंदिर के साथ क्या हुआ। यहाँ पर किसी पर भी आप कोई भी इल्जाम लगाकर उसको मार सकते हो। केस ढेरों पड़े हुए हैं। ये 2% पे हमारी माइनॉरिटीज आ गई हैं। मुझे ये बताएं, जब हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं वहाँ ये सारा कुछ हो रहा है, अपने मुल्क का तो हमें पता ही नहीं है कि अपने मुल्क में क्या हो रहा है। में बहुत कम मैंने आपसे सुना है कि ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है सर। सिस्टर ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत कम है। इधर काफ़ी कौमें आई हुई हैं, कोई बांग्लादेशी है, कोई है अरब वगैरह, काफ़ी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान में। जितना आप बता रहे हैं इतना हमने कभी बहुत नहीं। ज्यादा है, तभी 2% से भी कम हमारी जो है वो गैर मुस्लिमों की तादाद पाकिस्तान में रह गई है। 2% से भी कम। इसका बेटा मुझे नहीं इल्म। देखिए ना, मैं वही कह रही हूँ ना। देखिए हमारी कंट्री में जो हो रहा है उसका हमें इल्म नहीं है। देखो, इल्म होना चाहिए। गुर्बत ने इतनी चढ़ाई कर दी हुई है कि इंसान
अपनी बरादरी वालों को भी नहीं मिल सकता। क्या वो ये न्यूज़ देखेगा, टीवी देखेगा, अखबार पढ़ेगा, क्या करेगा? उसको तो ये है कि मैं मजदूरी करूं और घर चला जाऊं। इतनी दूर तक नहीं जाया जा सकता कि ख़बरों का पता चले कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई ने जो ना कमर तोड़ी हुई है। किसी की तरह कोई ये हड़ताल नहीं कर सकता कि आज मैं हड़ताल करूंगा तो जो आज की दिहाड़ी है वो किधर जाएगी, वो मिस हो जाएगी। वरना जैसे हो रहा है पाकिस्तान में, हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। इनकम की वजह ये गवर्नमेंट मुलाजम जब पे बढ़ती है तो उनकी इनकम बढ़ती जाती है। जो ये प्राइवेट है वो 15,000 ले रहा है आज से 20 साल पहले, आज भी 15,000 ले रहा है। कौन पूछ रहा है? किस मालकान से पूछा जा रहा है कि अभी ये इतना जुल्म क्यों हो रहा है? महंगाई, हर चीज़ महंगी हो गई है, पूछ ही नहीं रहा कोई। आपकी बात देखें ना, अब आपकी बात 100% राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही आपकी बात है। मेरा सवाल बेसिकली, मेरा टॉपिक कुछ और है। मैं बात यहाँ पर ये करना चाह रही हूँ, देखें अगर इंडियन सपोर्टर्स ने उसको मारा है तो मैं तो वायलेंस को जो है वो नहीं सही कहूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं सवाल ये भी करना चाहूँगी, बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ किया जा रहा है, जो इंडिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये सही है? गलत है, गलत है। किसी के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगाना ये जो ना गलत है। चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो या बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी हो, ये गलत बात है। इंडियंस के लिए, अपने मुल्क के लिए आपको लगता है मोहब्बत है उनके दिल में कि वो हर चीज़ से आगे अपने मुल्क को रखते हैं? हमारे पाकिस्तान के काफ़ी ममालिक जो ना बरखिलाफ़ हैं, बेशक उसमें इंडिया भी है और ये माशाल्लाह बांग्लादेश में मुसलमान हैं, वो भी वो भी हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ, अफगानिस्तान के मुसलमान भी हमारे खिलाफ हैं, खिलाफ हैं, ईरान भी हमारे खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे क्या चक्कर है? ये चक्कर की हमें नहीं समझ आ रही। आप पढ़े लिखे हैं, आप बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, हमें इसकी नहीं समझ आ रही कि ये क्यों खिलाफ हैं। देखिए, हमें भी अपनी हरकतें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। हम ईरान वालों को कहते हैं वो शिया हैं, वो काफिर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही शिया को काफिर कहते हैं। और ये काफ़ी लंबी बात है, मीर माविया से शुरू करते हैं। और मैंने तो चंद दिन पहले किसी से पूछा, सुना कि हज़रत अबू बकर जो काफिर थे वो मुसलमान हुए, लेकिन ये हमायत उनकी करते रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रहा किसकी बात मानी जाए या किसकी ना मानी जाए, क्योंकि हमने ये तालीम पढ़ी नहीं है। आपने तो नहीं ना पढ़ा, नॉलेज जो है ना ये नहीं है। हदीस के मतलब, शरीयत के मतलब हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल पता क्या था? मेरा सवाल ये था, क्या इंडियंस जो है वो मुहिब्बे वतन है? जी नहीं, नहीं। नहीं। क्यों? कैसे? हमारे वो खिलाफ हैं शुरू से ही। हम भी तो उनके खिलाफ है। हम इतने खिलाफ नहीं हैं जितने वो हैं। कैसे? क्योंकि हम जब ना वो पहल करते हैं ना, उसके बदले में हम को बाद में कोई सिस्टम करते हैं, वरना हमने मुसलमानों ने कभी पहल नहीं की। हम लोगों ने तिजारत हम लोगों ने बंद की 2019 में। तो ये ऐसे ही है ना कि जब वो कह देते हैं जी ये हमसे मिले हुए हैं, जुले हुए हैं, वो सारा सिस्टम ख़राब करते हैं। बॉर्डर पे जो है ना उन्होंने तंगी दी हुई है, दोनों तरफ से है। तो फिर ऐसे तो होता ही रहता है। अगर अपने मुल्क के लिए उनकी मुहिब्बे वतनी कितनी ज्यादा है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं बर्दाश्त करते। अपने मुल्क के मतलब जो ना भैया बिल्कुल ठीक है, मुहब्बे वतन है अपने मुल्क के लिए। हम कोई चीज़ नहीं देखते। आप देखें ना, चाइना के अंदर कितनी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, कितना उन्होंने, आपको पता है, हर मस्जिद से इमाम को बाहर निकाल कर उन्होंने सड़क पर डांस करवाया चाइना ने। हमने फिर कहा चाइना जिंदाबाद। ऐसे ही हो रहा है कि अगर किसी भी हिंदू के साथ कहीं भी किसी भी नाइंसाफ़ी होती है तो इंडिया एक्शन लेता है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो, मेरा मतलब है कि इस बात पर जो ना, जैसा कि वो इंडिया वालों का सिस्टम है, ये भी सिस्टम पैदा करें। लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर भी तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर छोड़ दें अगर प्रेशर है तो फिर तो छोड़ दें। फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। जो बोलेगा वो वही जो है ना डूबेगा, डूबेगा भी, बल्कि कैद ही होगा, ना जमानत होगी, परेशानी बढ़ेगी। घर वाले जो है ना वो मस्जिदों में या दरबारों में जाएंगे खाने के लिए। तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो क्या करें? अब हमने तो बताया था ना पहले, अभी बताया है कि हम ना तो हड़ताल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मरियम ने कहा था जी वो 200 से ऊपर यूनिट होंगे तो 14 रुपये फी यूनिट। एक के 202 यूनिट चले हैं, उसका 3500 बिल है।
और एक 140 चले हैं, उसको कोई डिस्काउंट नहीं, उसको 32 रुपये के हिसाब में मिले, उसका 4470 आया है, और जिसका जो ना 202 है उसको 3500 बिल आया है। सही। एक आदमी कह रहा है कि मैं इसको कम इस्तेमाल करूं, वो कम कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं जी 200 के बाद सब्सिडी हासिल है, इससे पहले जो चल रहा है वो चल रहा है, क्या करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अच्छा नहीं किया, ये तो बुरा काम है ना। अगर सपोर्ट ने अगर मैच के दौरान भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो मैच खेलने ही नहीं, अपनी टीम को नहीं खेलने दें। जब कोई टीम हारती भी है जीतती भी है तो जो हारेगी उसको हम उसके बदले दूसरों के खिलाफ बोलेंगे या मारेंगे किसी को। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, देखिए वायलेंस कहीं पर भी हो, मैं नहीं उस चीज़ को सही कहूँगी, अगर तो मारा गया है तो ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके पीछे की क्या वजह क्या नहीं है वो भी हमें नहीं पता है। खैर वायलेंस तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको क्या लगता है जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है, इंडिया के खिलाफ एक कंपेन चल रही है, क्या वो सही है? गलत है, क्योंकि अभी वो उनसे बांग्लादेशी लैदा होंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनसे तो काम ले रहे थे बांग्लादेश वालों से ना, क्या काम ले रहे थे? कि मुसलमानों को लैदा करने का। किस मुसलमान को अलहदा किया? बांग्लादेश को और पाकिस्तान को लैदा नहीं किया, तो हमने खुद अलहदा किया ना 1971 में। उनकी भी साजिश थी उस टाइम भी, कतर में भी साजिश थी। जब यहाँ तुम वहाँ हम के नारे लग रहे थे तो वो तो हम लगा रहे थे ना। नारे तो लगा रहे लेकिन साजिश थी, आपस में झगड़ा तो कराया गया ना। जब दो बहन भाई अगर जब भाई भाई झगड़ा होता है तो उनमें कोई ना कोई साजिश होती है। अभी हमारे मुख्तलिफ सूबों के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी इंडिया करवा रहा है क्या? ज़ाहिर साजिश होती है। घर घर में अगर जो इख्तलाफात हो रहे थे वो भी कोई घर से दूसरा आदमी नहीं साजिश करा रहा, बाहर से दूसरा आदमी करा रहा होता है। आटे के लिए मर रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात देखें, सिंध के देखें, वो चीज़ें तो हम उनको नहीं फैसिलिटीज दे रहे तो प्रोटेस्ट हो रहे तो हैं अभी पाकिस्तान में है, आटे के लिए थोड़ा मर रहे हैं, मर रहे हैं ना। गिलगित बल्तिस्तान में तो मिल ही नहीं ना रहा, हमारे खुद के सूबे वो कह रहे हैं हम, मतलब देखिए अपनी गलती माने ना। आटा की तो बात नहीं करो ना, फिर आटा तो पाकिस्तान में कभी गंदम तो बाहर रोडों के ऊपर ख़राब हो रही है। बाहर से मंगवा रहे हैं आटा। हाँ तो फिर गंदम अपनी तो ख़राब हो रही है ना, गंदम की बात ना करो। इनके आपस ये सूबों की साजिश हो सकती है, हुकूमतों की साजिश हो रही है कि पंजाबी के साथ मिल के नहीं बैठना, फलाने के साथ मिल के नहीं बैठना। ये भी बाहर के मुल्क दूसरे मुल्क की साजिश है। लो हर किसी के लिए हमारा मुल्क ही रह गया। तो ख़त्म नहीं ना हुई, गंदम कब है? बताएं कि हम दुनिया के इतने फेवरेट तो नहीं है कि हर कोई अपनी तरक्की को छोड़कर ये सोचने बैठे कि पाकिस्तान को तोड़ना कैसे है, ना हमारी मईशत अच्छी है। ये आज से नहीं, जब मुसलमान अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमान लोग होना शुरू है तो उस टाइम भी इन लोगों ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात उस टाइम भी की थी। उस टाइम लोग फारग थे। किसी और मुस्लिम कंट्री के खिलाफ साजिश क्यों नहीं हो रही? सबके पास हो रही है। किसके साथ? ईरान का सदर मरा, कैसे मर गया? तो भाई वो उनकी तो आपस में जंग लगी हुई है ना। में रह के मरा ना बेटा। सर मैं आपकी बात देखें, इसराइल, लिबनान, ईरान, फलस्तीन, इनकी तो आपस में जंग है ना, ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। सऊदीया पर क्यों नहीं? तो ईरान से ही हुआ है ना। टैग जो है वो अटैक नहीं हुआ था, वो उनका जहाज गिर गया था, धुंध बहुत ज्यादा थी। ये बहाने होते हैं बेटा, गिराया जाता है। ये बताएं सऊदीया के खिलाफ साजिश क्यों नहीं हो रही? वहाँ तो शरीयत नाफिज है। किसके साथ? सऊदीया के खिलाफ क्यों नहीं साजिश हो रही? वहाँ शरीयत नाफिज है। बेटा वो आंखें बंद करके बैठे हुए, अगर सऊदी अच्छा होता तो ये फ़लस्तीन के साथ जंग क्यों होती? तो ये तो सवाल हम बड़ा मुल्क तो जो सऊदी अरब की रियासतों में बड़ा मुल्क तो सऊदी ही है ना। तो फ़लस्तीन किन का हिस्सा है? इस्लामिक उम्मा के सरदार तो हम बनते हैं। फ़लस्तीन जो है ये किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा आप बताएं। पाकिस्तान का हिस्सा है या सऊदीया का हिस्सा है? तो सरदार तो सऊदीया तो कभी मुस्लिम उम्मा का सरदार नहीं बना, हम बनते हैं। सरदार है ना दीन के मामले, तो हमारे बड़े वही सरदार हैं। अगर से मोहम्मद बिन कासम आया, टीपू सुल्तान आया, वो किधर से जंग लड़ने इधर आए थे बेटा? सऊदीया कह रहा है, ये सऊदीया ने कहा फलस्तीन हमारा इशू नहीं है। बेटा जब मसलन के इधर मोहम्मद बिन कासम जंग लड़ने आया था तो वो कैसे लड़ने आया था? आपको वही बता रही हूँ, मोहम्मद बिन सलमान। इधर किसी बीबी ने खत लिखा था कि हमारी इज्जतें महफूज नहीं, तो मोहम्मद बिन कासम इधर 17 साल की उम्र में जंग करने के लिए आ गया। सही है। देखिए मेरी बात सुने, मोहम्मद बिन सलमान ने अभी रिसेंट उनके स्टेटमेंट उन्होंने कहा फ़लस्तीन का इशू हमारा इशू नहीं है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। कैसे साजिश हो रही है? अफगानिस्तान वाले हमें कबूल नहीं करते, बांग्लादेशी आपने, अभी तो उनकी गवर्नमेंट बदली है ना, इससे पहले वाले और इससे पहले देखिए वो भी, हाँ ईरान भी हमें अच्छा नहीं समझता। ये कैसे साजिश है बताएं मुझे? हमें तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं एक्सेप्ट कर रही। आ रहा है ना मसलन के हुकूमत में कोई किसी का एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा, सब अपने मतलब के, अपने मफाद के हैं।
चाहे सऊदी है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे ईरान है। मुसलमानी नाते पे अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे ना तो कल ही रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा। किस चीज़ का? हर चीज़ का हमारा दूसरे मतलब जो हमारी इज्जत करेंगे। भाई सऊदिया के और दुनिया भर के मुसलमानों की इज्जत है, सिर्फ पाकिस्तानियों के अलावा। तो मुसलमानों की बात ना करें, पाकिस्तानियों की बात क्या करें। करें, हम जिधर भी जाते हैं चोरी करने से बाज नहीं आता, तो फिर क्या करें? तो ये तो बात है ना। तो फिर किसी को धोखा दे दिया, किसी के साथ फ्रॉड कर लिया। आप देखिए अमेरिका, जो जापान है वो किसी के साथ धोखा नहीं करता, चाहे गैर मुसलमान है, आज भी उसकी इज्जत है। ये तो बात है। तो बात जब हमारे अंदर ये चीज़ खत्म नहीं होगी तो हम कैसे बाहर के मुल्कों में हमारी कैसे इज्जत बनेगी? बांग्लादेश के अंदर जो गैर मुस्लिमों के साथ सलूक हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों की हिफाजत करना मुसलमान मुल्क अगर रियासत है तो मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? इस्लाम की रिस्पेक्ट हो, सिख की रिस्पेक्ट हो, हर किसी की हाँ रिस्पेक्ट। जी, तो उसकी जानो माल की हिफाजत करना, उसके कारोबार की हिफाजत करना हमारे ज़ुम्मे है। क्या इंडियंस जो है वो ज़्यादा मुहिब्बे वतन है कि वो अपनी कंट्री के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते? उनके लिए उनकी भारत माता फर्स्ट है। ये तो है कि वो ज़्यादा मुहब्बत वतन हैं, सही है। वो कहते हैं हमारे लिए हमारा देश फर्स्ट। असल हमारे जो भी है ना, कोई थोड़ा सा काम करने लगता है ना तो उसको यही बोला जाता है ये फलान है, ये फलान है। सारियाँ पार्टियाँ इकट्ठी होकर काम नहीं कर रही, चारों पार्टियाँ या 5 पार्टियाँ ज़्यादा हैं, 4-5 पार्टियाँ बड़ी हैं, ये भी एक दूसरे के चक्कर में बस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी बात करता है वो मुंह तोड़ के जवाब देते हैं, वो अपनी कंट्री के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? तो हमारे अंदर भी हुब्बे वतन होनी चाहिए ना। हमारी कौम, हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, ये हमारे पास ना सिर्फ लड़ने का जज्बा है। सारी पार्टियाँ इकट्ठी हों तो फिर बात बनती है। जब एक एक करके होंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। कोई भी एक आदमी काम करता है तो उसकी सारी पार्टियाँ मुखालफत करने देती हैं। ये भी यहूदी साजिश है क्या? नहीं, ये तो हमारे अंदर जो हमारे ईमान की कमज़ोरी है, यहाँ पर हम खुद गलत हैं। हमारा, इसलिए हम ये नाकाम हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सर।